हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जब अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, उसमें अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में प्रोटोजोआ, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा ये कवर कर लिए थे। आज के टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो आपका हेलमिंथीज है। तो आपके ये चारों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, प्रोटोजोआ, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेलमिंथीज का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है ये सारा क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो एक बार जाके देख लेना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तीनों वीडियो अपलोड कर दी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो यूजी वाला पार्ट है आपके उसमें सिलेबस में ये शामिल है। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेलमिंथी। हेलमिंथीज के अंदर अपन कंसीडर करते हैं आपके प्लेटी हेलमिंथीज एक तो, प्लस निमेटोड्स मतलब एस हेलमिंथी। प्लेटी हेलमिंथीज में आपकी तीन क्लास आती है, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा। टर्बिलेरिया के अंदर आपकी सिर्फ फ्री लिविंग एनिमल्स है, पैरासाइट नहीं है, तो यहाँ से डिजीज नहीं कॉज होती। फिर बचती है आपकी ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। इन दोनों के अंदर आपके पैरासाइट है, तो यहाँ से डिजीज के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनके डिजीज को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे जो क्लास ट्रेमेटोडा है उसके इन्फेक्शन को बोलते हैं ट्रेमेटोडाइसिस। ठीक है, क्लास ट्रेमेटोडा से होने वाले इन्फेक्शन को बोलेंगे ट्रेमेटोडाइटिस। ठीक है, तो ट्रेमेटोडाइसिस है जो, इसके अंदर आपके 5 से कॉमन डिजीज है ट्रेमेटोडा से होने वाली। तो सबसे पहले आते हैं आपके सिस्टोमियासिस। सिस्टोमियासिस को बोलते हैं बिलहार्जियासिस, और इनका इन्फेक्शन होता है किससे? सिस्टोमियासिस के, सिस्टोमा के द्वारा। सिस्टोमा को बोलते हैं ब्लड फ्लू। तो आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए कि जो सिस्टोमाइसिस डिजीज है, बिलहार्जियासिस डिजीज है, ये कॉज होती है आपके सिस्टोमा के द्वारा, सिस्टोसोमा के द्वारा। और इसको सिस्टोसोमा का जो कॉमन नेम है वो होता है ब्लड फ्लू। सिस्टोमा की 3 स्पीसीज होती है, एक तो मेंसोनी, जेपोनिकम और हिमेटोबियम, जो कि कॉमनली आपकी डिजीज कॉज करती है। तो इन तीनों का नाम पता होना चाहिए। इसके अंदर जो आपका स्नेल और ह्यूमन है वो इसके होस्ट होंगे। स्नेल के अंदर जो लार्वल स्टेज इंटर होती है वो होती है आपकी मेरासीडियम, और ह्यूमन के अंदर जाती है वो होती है आपकी सर्केरिया और फर्कोसर्केरिया। ठीक है, तो सिस्टोमियासिस के द्वारा आपके अंदर जो डिजीज कॉज हो रही है उसको बोलते हैं एक तो सिस्टोमेसिस और बिलहार्जियासिस, और पैरासाइट वो आपके सिस्टोसोमा। ठीक है, ब्लड फ्लू जिसको बोलते हैं। और इसकी जो मेंसोनी, जेपोनिकम और हेमेटोबियम 3 कॉमन स्पीसीज है। मेरासीडियम जाएगा स्नेल के अंदर, और सर्केरिया और फर्कोसर्केरिया वो जाएगा आपकी ह्यूमन बॉडी। और एंटीमनी कंपाउंड्स है, ये क्वेश्चन आया हुआ कई बार कि सिस्टोसिस के अंदर जो ट्रीटमेंट के तौर पे टेबलेट लेते हैं उसको कौन सी होती है, तो वो होती है आपके एंटीमनी कंपाउंड। यह पूछते हैं कि एंटीमनी कंपाउंड्स है वो किस डिजीज में काम आती है। तो काम आती है किसके अंदर? आपके सिस्टोमा के होने वाले इन्फेक्शन में, बिलहार्जियासिस में। तो ये था आपके फर्स्ट सिस्टोसियोमेसिस और बिलहार्जियासिस। सेकंड आता है आपके फेसियोलासिस, जो इन्फेक्शन होता है आपके किसके द्वारा? फेसियोला हिपेटिका के द्वारा। फेसियोला हिपेटिका से, ठीक। इसके अंदर आपके 2 होस्ट होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, प्राइमरी होगा सिप, और सेकेंडरी होगा स्नेल। फेसियोला हिपेटिका सबसे इंपॉर्टेंट आपके ट्रेमेटोडा क्लास से, और क्वेश्चन मोस्टली आपके प्लेटियल से या तो बनेंगे फेसियोला से या बोलते हैं टीनियस वोलियम से। मोस्टली चांसेस इन दोनों से बनने के। तो पैथोजन हो गया फेसियोला हिपेटिका, जिसको बोलते हैं सिप लीवर फ्लू। तो आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए कि सिप लीवर फ्लू किसका नाम है, तो वो आपके फेसियोला हिपेटिका का। प्राइमरी होस्ट सिप है, इसके अंदर जो लार्वा स्टेज आता है वो होता है आपके मेटासर्केरिया, और सेकेंडरी होस्ट स्नेल है, इसके अंदर जाएगी मेरासीडियम। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी होस्ट सिप हो गई, सेकेंडरी होस्ट हो गया आपके स्नेल। और इनकी लार्वा स्टेज के अंदर जैसे मेटासर्केरिया है, मेरासीडियम है, रेडिया है, सर्केरिया है, स्पोरोसिस्ट है। ये 5 स्टेज होती है आपकी फेसियोला की। तो पांचों की आपको पता होनी चाहिए, इनकी सीक्वेंस जो अपने पहले की वीडियो में अपलोड करी हुई है, सारी देख लेना वहां से। तो फेसियोला से, फेसियोला के अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो होगा आपके फेसियोला हिपेटिका से, जिसको बोलते हैं सिप लीवर फ्लू। ऊपर वाला था फेसियोलासिस, ये अब आएगा फेसियोलाप्सिस। ठीक है, ये था आपके फेसियोलासिस, और ये होगा आपके फेसियोलाप्सिस। ये होता है आपके फेसियोलाप्सिस बस्की के द्वारा। इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल, और मेन होस्ट होगा इसके अंदर पिग और ह्यूमन। मेटासर्केरिया लार्वा है वो इन्फेक्टिव स्टेज है किसके लिए? पिग और ह्यूमन के लिए। तो आपको इनका पता होना चाहिए कि फेसियोलासिस के अंदर था फेसियोला हिपेटिका, और फेसियोलाप्सिस के अंदर था आपके फेसियोला बस्की। फिर आता आपके पैरागोनिमियासिस, और पैरागोनिमियासिस आपकी डिजीज कोज होती है किसके द्वारा? पैरागोनिमस के इन्फेक्शन से, और जो स्पीसीज है वो आपकी पैरागोनिमस वेस्टरमोनी, और पैरागोनिमस को बोलते हैं लंग फ्लू।
क्योंकि ये रहता है आपके यहाँ लंग्स के अंदर, लंग फ्लू। तो आपको पता होना चाहिए कि लंग फ्लू किसका नाम है, तो वो आपके पैरागोनिमस का। इसके अंदर मेरासीटियम लार्वा है वो एंटर करेगा स्नेल के अंदर और वो डेवलप हो जाएगा सल्केरिया में। ठीक है, दोनों चीज पता होनी चाहिए कि मेरासीटियम लार्वा है वो स्नेल के अंदर था और वो मॉडिफाई हो गया किसके अंदर, सर्केरिया में। और सर्केरिया फिर जाता है आपके क्रेप्स और क्रेफिश के अंदर, और जब ह्यूमन इन क्रेप और क्रेफिश को खाता है एज ए रॉ मटेरियल, तो उसके अंदर जो इन्फेक्शन कोज होता है वो होता है फिर मेटासर्केरिया से। तो आपको ध्यान रखना है स्नेल के अंदर था क्या, मेरासीटियम, और ह्यूमन के अंदर था मेटासर्केरिया। ठीक, तो ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जब भी एज ए रॉ मटेरियल अध पकी हुई चीजें खाते हैं जैसे करेप से करेपी से, तब ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन पहुंच होता है। तो पेरागोनिमस का आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं लंग फ्लू। फिर आता है आपके ओपिस्टोरियसिस, जिसको बोलते हैं कलेनोरिस। इसका इन्फेक्शन होगा आपके ओपिस्टोरिस से। ओपिस्टोरिस को बोलते हैं चाइनीज लिवर फ्लू। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओपिस्टोरियसिस डिजीज है, कलेनोरियसिस डिजीज को जो कि आपके पैथोजन होगा ओपिस्टोरियसिस, जिसको बोलते हैं चाइनीज लिवर फ्लू। और ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन तब होता है जब ह्यूमन हाफ कुक्ड फिश वगैरह खाता है, क्योंकि फिश के अंदर होगा आपके मेटासर्केरियल लार्वा और वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करेंगे। और जब एकदम सीवियर कंडीशन हो जाती है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तब डिजीज होती है आपकी सिरोसिस। तो सिरोसिस का आपको ध्यान रखना है कि सिरोसिस डिजीज का जो रिलेशन है वो आपके किसके साथ में, चाइनीज लिवर फ्लू के साथ में। तो ये थी आपके ट्रेमेटोडा से होने वाली डिजीज, सिस्टोसोमेसिस, फेसियोलासिस और फेसियोलॉप्सिस और पेरागोनिमियासिस और ओपिस्टोरियासिस। फिर आती है आपकी क्लास सेस्टोडा। सेस्टोडा की सबसे स्पेसिफिक करेक्टर ये है कि इसके अंदर एलिमेंट का नाम कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक, क्लास जो आपकी सेस्टोडा है उसके अंदर एलिमेंट का नाम टोटली एब्सेंट होगी, और इन सेस्टोडा के अंदर सारे के सारे मोस्टली एंडोपैरासाइट ही होंगे। इसके अंदर सबसे कॉमन है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम के द्वारा जो डिजीज होगी उसको बोलेंगे टीनिया सिस्टिसर। प्राइमरी होस्ट होगा ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट होगा पिग। ह्यूमन के अंदर जो इन्फेक्शन कोज होगा वो होगा सिस्टी सर्कस से, और पिग के अंदर होगा वो होगा आपके ऑन्कोस्पियर से। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, और क्योंकि टीनिया सोलियम के लाइफ के अंदर जो लार्वल स्टेज होती है, एक होती है आपकी ऑन्कोस्पियर, हेक्साकेन, ब्लेडर और सिस्टी सर्कस। तो चारों नाम आपको पता होने चाहिए लार्वल स्टेज के, ऑन्कोस्पियर, हेक्साकेन, ब्लेडर वर्म और सिस्टी सर्कस। तो ह्यूमन के अंदर जाएगी आपके सिस्टी सर्कस, और सुअर के अंदर, पिग के अंदर जाएगी ऑन्कोस्पियर। और ये होता कब है, जब मेजली पोर, मतलब मेजली पोर का मतलब हुआ कि जो सुअर का ऐसा मीट जिसके अंदर आपके टीनिया सोलियम है उसको बोलते हैं मेजली पोर। और पोर्क टेफरम नाम आपके टीनिया सोलियम का, ये भी ध्यान रखना। टीनिया सोलियम। ठीक, तो टीनियासिस हो गया, उसके बाद में कंप्लीट है टीनिया सोलियम के द्वारा। फिर आता है आपके टीनिया सेजिनाटा, जिसको बोलते हैं बीफ टेफरम। ये कॉमन नेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बीफ टेफरम किसका नाम है, तो वो है टीनिया सेजिनाटा। दोनों में सेम है, बस यहाँ पे आपकी जो होस्ट होगा वो होगी काऊ वगैरह, ना कि पिग होगा। ठीक है, फिर आती है आपकी इकाइनोकोकोसिस। इकाइनोकोकस से होगा इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं डॉग टेपवर्म। ठीक है, इकाइनोकोकसिस है जो इकाइनोकोकस से होने वाला है, और जो डॉग टेपवर्म है जिसका स्पीसीज का नाम है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, इससे रिलीज होगी। और जो डॉग की जो फीसिस होगी, एक्सक्रीट होगी, वहां से उनको स्पेयर रिलीज होगा पानी के अंदर, और कंटामिनेटेड पानी से ह्यूमन के अंदर डिजीज को होगी। तो आपको इकाइनोकोकस का ध्यान रखना है कि इकाइनोकोकस जो डिजीज होगी, इसको एक तो बोलते हैं हाइडेटिव वर्म इस पैथोजन को, एक बोलते हैं डॉग टेपवर्म। और डिजीज के लिए पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है काइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, और जो मेन होस्ट होगा वो डॉग। और जो डॉग की एक्सक्रीटा होगी, फीसिस होगी, वहां से उनको स्प्रे रिलीज होगा पानी के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर उस पानी से स्प्रेड हो जाएगी। तो ये थी आपकी प्लेटियल मंथीज की। अब बात करें अपन राउंड वर्म निमेटो, आपके जो निमेटोडेसिस है जिसमें निमेटोड्स होने वाली डिजीज एस्केल मंथीज से। ठीक है, प्लेटियल मंथीज वाली कंप्लीट होगी। अब आती है आपके सबसे पहले फाइलेरियासिस एलिफेंटियासिस, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पैथोजन। तो इस डिजीज में पैथोजन तो होता है आपका सिलेरिया बैंक्रोफ्टी, और ट्रांसमिट होती है, वेक्टर होता है वो होता है आपकी यूलेक्स मॉस्किटो। क्वेश्चन यही बनता है।
पैथोजन कौन है? तो पैथोजन इसका वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और ट्रांसमिट होगी क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, और ये पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, इसलिए इसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। वो ट्रांसमिट होगी मेनली क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। और माइक्रोफिलेरी जो इस लार्वा के, इस पैथोजन के जो छोटे छोटे लार्वी होते हैं फर्स्ट इंस्टार, उसको बोलते हैं माइक्रोफिलेरी, और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं जब क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट करते हैं। तो आपको फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस के अंदर ध्यान रखना है पैथोजन आपकी वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसके अलावा 90% केसेस होते हैं वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी से, और रिमेनिंग 10% होते हैं आपके ब्रूजिया मिलाई और टेमोरी से। अगली डिजीज की बात करें, ट्रैकेनकुलेसिस, गिनी वर्म, और इसको बोलते हैं नारूबाला रोग, जो हिंदी में अपन पहले पढ़ते थे पहले के क्लासों में। नारूबाला के अंदर क्या है, जो ट्रैकेनकुलेसिस है, इसके लार्वी होंगे वो घुस जाते हैं आपके साइक्लोप्स की बॉडी में। साइक्लोप्स जो है आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो लार्वा क्या है आपके ट्रैकेनकुलेसिस, जिसको बोलते हैं गिनी वर्म, इसके लार्वे पानी में रहते हैं, और पानी के अंदर जो साइक्लोप्स है उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। और जब ह्यूमन पानी पीता है और वो साइक्लोप्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं, जो पानी कंटामिनेटेड होता है। तो ड्रैकेनकुलेसिस में आपको ध्यान रखना है कि जिसके लार्वी थे वो पानी में थे, और पानी में होने से वो साइक्लोप्स की बॉडी में गए, और जब ह्यूमन वो साइक्लोप्स वाला पानी पीता है तो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कॉज होता है। एस्केरिस की बात करें तो ये तो रहता है सॉइल के अंदर मोस्टली, तो इसको कोई वैसे होस्ट वगैरह नहीं चाहिए, डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में अंदर इंटर हो जाता है कंटामिनेटेड फूड से, वाटर से, फ्रूट्स वगैरह से। और डिजीज जो कोज करता है उसके अंदर एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है, डिजीनेस है, डायरिया है, ये सारी चीजें होती है आपके एस्केरिसिस के द्वारा। ट्राइकोरिसिस है, ट्राइकोरिस को बोलते हैं विपोरम, चाबुकर में, चाबुकर में। ये रहता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम के अंदर, और ये कंटामिनेटेड पानी और खाने वाने से ही ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है। तो ट्राइकोरिस का आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना विपोरम का, इसका कॉमन नेम। फिर आता है आपकी हुकवर्म, जिसको बोलते हैं एनसाइलोस्टोमा। ये भी रहता है किसके अंदर, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, और ये एंटर करता है ह्यूमन इसको इंसिक्टिंग को पेनिट्रेट करके। तो आपको हुकवर्म का सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम पता होना, और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो होता है हुकवर्म इन्फेक्शन, एनसाइलो में एनसाइलोस्टोमाइसिस भी बोलते हैं इसको। फिर आती है आपकी लोवा लोवा, जिसको बोलते हैं आई वर्म, और ये आंखों के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट कोज करता है। इसके अंदर माइक्रोफिलेरी है, वो ह्यूमन की आईज में इंटर करते हैं, और वो ट्रांसमिट होते हैं मैंगो फ्लाई होती है, जिसको बोलते हैं क्रायोप्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैंगो फ्लाई है वो कौन सी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो लोवा लोवा जो आई वर्म है उसको ट्रांसमिट करता है। फिर आती है आपकी ऑन्कोसिरिस। ऑन्कोसिरिस फैलती है आपके ब्लैक फ्लाई से, इंडिया में नहीं होती है, अफ्रीका कंट्री में होती है ब्लैक फ्लाई से, जिसको बोलते हैं सिमोलियम डैमनोसम। सिमोलियम डैमनोसम जो होगा आपके ट्रांसमिटिंग वेक्टर, वो आपके ओन्कोसिरा वोल्वुलस है, इसको ट्रांसमिट करेगा। आपको ओन्कोसिरिस के अंदर आपको ध्यान रखना है ओन्कोसिरसा वोल्वुलस इसका पैथोजन है, और वेक्टर हो गया इसका ट्रांसमिट करने वाली ब्लैक फ्लाई। फिर आती है आपके एंटेरोबियस, जिसको बोलते हैं पिन वर्म, थ्रेड वर्म। ये रहती है कोलन और सिकम के अंदर, और जो फीमेल है वो एग देती है नस के अंदर। तो ये था आपके हेलमिंथीस होने वाली डिजीज, प्लेटी हेलमिंथीस और एस्के हेलमिंथीस की दोनों चीजें कवर कर ली। इसकी जो पीडीएफ है वो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉन ऑफ लाइफ साइंस, वहाँ पे सारी की सारी प्रोटोजोआ से लेके प्रोटोजोआ, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और हेलमिंथीस सबकी 4 पीडीएफ एक साथ अटैच करके नोट्स के तौर पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ग्रुप में नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना 8386 012535, और प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।